प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे साथ हैं। आदि अनादि काल से यह क्रम चला आ रहा है। तीन स्थितियां हैं हमारे साथ, या तो हम जिस प्रकार का मन और जिस प्रकार की बुद्धि लेकर आए हैं इस वर्तमान जीवन में, लगभग लगभग उसी मन बुद्धि अंतःकरण के साथ अगले जन्म और जीवन के लिए कूच कर जाएं। जैसा मन पहले था अब भी वही है और आगे भी वैसा ही लगभग लगभग रहने वाला है। उसी स्थिति में आगे जन्म और जीवन के लिए प्रस्थान कर जाएं, या और दाग लगा लें और दाग गहरा कर लें और मटमैला कर दें। जैसा लेकर आए थे मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, जैसा प्रारब्ध लेकर आए हैं, और उसको वर्तमान के कर्मों से दूषित कर सकते हैं और निम्न हो सकते हैं। लगभग लगभग उसी तरह के अंतःकरण में जा सकते हैं या और निम्न कर कर जा सकते हैं और दाग लगा सकते हैं। तीसरा जो सर्व प्रमुख स्थिति हमारे समक्ष यह है, प्रत्येक मानव के पास यह अधिकार है, इतना सौभाग्य उसे मिला है कि जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आया था, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, जैसा संस्कार, जैसा प्रारब्ध, जैसा जैसा लेकर आया था वैसा वैसा ही नहीं, उससे बिल्कुल श्रेष्ठ होकर, उससे बिल्कुल पवित्र होकर, स्वच्छ होकर परम आनंद में स्थित हो सकता है, परम आनंद में स्थित हो सकता है, परम शांति का अनुभव कर सकता है। तीन स्थितियां हैं मनुष्य के साथ। चयन का अधिकार हमें दिया है ईश्वर ने, हमें बुद्धि का बल दिया है। ईश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया, इतना विकसित मन दिया, हमारे पास बुद्धि का बल दिया, हमारे पास ज्ञान और कर्म की शक्ति दी है। ईश्वर ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है। ये मानव जीवन ही ईश्वर का महान प्रसाद है। ये मानव जीवन ही ईश्वर का महान प्रसाद है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। बीत रही है जिंदगी, समय का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ लगाता जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका अनुभव प्राप्त हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि एक जीवन है क्या, कौन हूं मैं,
मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। पक्षी पेड़ पर है, वह पेड़ तो नहीं। हम शरीर तक सीमित तो नहीं। हम इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। हम संसार तक, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों तक सीमित तो नहीं। मैं इन सुखों और दुखों तक सीमित तो नहीं। मैं कौन हूँ? स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। हमारा अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। शास्त्र कहते हैं आत्म विस्मृति ही दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारा अंधेरा ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारा अहंकार ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारा विपरीत ज्ञान ही तो है। आत्म विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। कौन हूँ मैं शरीर तो नहीं। मैं संसार तक सीमित तो नहीं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त होता है, हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हैं। कौन है यह जो सब कर रहा है? किसके आधार से यह गति है? शरीर दृश्य है, शरीर दिखलाई पड़ रहा है इन भौतिक नेत्रों से। इस दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है, इस जड़ शरीर का, इस विनाशी शरीर का, इस मिटने वाले शरीर का जो न मिटने वाला आधार है, इस भौतिक शरीर का जो अभौतिक आधार है, वह और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। वह आत्म तत्व है जो इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न से भरा है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। तो शरीर दृश्य है। इस दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है वह आत्मा है, जो चेतन है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, निरंतर है। शरीर उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट हो जाती है, वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। वो
ये सृष्टि उत्पन्न होती है, ये प्रलय में चली जाती है, ये शरीर उत्पन्न होता है, ये नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि यह उत्पन्न हुआ था। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती मृत्यु आत्मा की? क्योंकि आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ, कभी जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म और मरण का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। मृत्यु दुखदाई है, क्योंकि हमने अनंत अनंत बार मृत्यु के दुख को झेला है। मृत्यु कैसी पीड़ादायी होती है हम जानते हैं। माँ के गर्भ में कितना कष्ट मिला हमें। घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। माँ से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है घोर अंधेरे में। अंधेरा हमें पसंद नहीं है, अंधेरा हमें पसंद नहीं। हमें तो प्रकाश प्रिय है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। एक बार प्राण छूटा है, कोई गिन नहीं सकता कितनी बार प्राण छूट चुका है। आदि अनादि काल से यह सब घटित होता चला आ रहा है। इस वर्तमान सृष्टि के ही जो 200 करोड़ वर्ष होने को हैं, 2 अरब वर्ष, इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है, आदि अनादि काल से। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणी घबरा जाते हैं, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्यों? प्राणों से इतना मोह है, आसक्ति है, क्योंकि हमने अनुभव किया है प्राणों के छूटने का दुख कितना गहरा होता है। अनंत अनंत बार मृत्यु की वेदना का हमने अनुभव किया। ऋषि क्या कहते हैं? मृत्यु से परे हो जाओ, मृत्योरमा अमृतम गमया। मृत्यु को अपने जीवन से परे ढकेल दो और अमृत की तरफ बढ़ चलो, अमृत की तरफ बढ़ चलो, असत्य से सत्य की तरफ चलो, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ो, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ो। और यह मानव जीवन से संभव है, ये मानव शरीर से संभव है। इतनी अहेतु की कृपा से मिला है ये मानव का चोला, ये मानव का शरीर। यूं ही नहीं मिल गया, यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन, और यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते।
महापुरुष वह मार्ग दिखलाते हैं, सद्गुरु वह रास्ता देते हैं कि किस प्रकार हम सब का जीवन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। ये शरीर हमें मिला है, मैं प्रायः कहता हूँ ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है, हमारा है नहीं। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, शरीर लेकर जा नहीं सकते। ये उतार लिया जाता है, ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें अपनी वस्तुओं से। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं। अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। शरीर हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। हर क्षण अनमोल है, हर क्षण अमूल्य है। हर क्षण स्वयं का निरीक्षण करना है, हर क्षण आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना है, स्वयं का ही निरीक्षण करना है। हमारी स्थिति क्या है, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे विचारों की, अध्यात्म में हमारी स्थिति क्या है। लेकिन हमारी गति इतनी बहिर्मुखी है कि हम अपना निरीक्षण कम से कम करते हैं, अधिक से अधिक अन्यों के ही निरीक्षण में अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शक्ति नष्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं। हमारी शक्ति बही जा रही है, हमारी शक्ति बिखरी जा रही है, बिखर रही है। इस बिखर रही शक्ति को, इस बाहर जा रही शक्ति को, इस बिखराव को विहंगम योग के द्वारा, सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। हम निरीक्षण करते हैं अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का। जो देखता है अपने मन को, मन में उठ रहे भावों को, जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, जो अपने मन की स्थिति का अवलोकन करता है। ऐसा नहीं कि मन जहाँ बहा ले जा रहा है वो बहता जा रहा हो। जो सदैव सतर्क है, जागरूक है, जो सदैव आत्म कल्याण का इच्छुक है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ है, वह सदैव मन को नियंत्रित कर लेता है, मन को संयमित कर लेता है, विचारों के प्रवाह के साथ अनियंत्रित नहीं हो जाता। उसकी आंतरिक शक्तियाँ इतनी विकसित हो जाती हैं। आत्म कल्याण उसका परम ध्येय है, दूसरों का निरीक्षण नहीं, स्वयं का निरीक्षण, अपने विचारों को देखना। स्वयं का सुधार समाज की बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का सुधार, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना। महापुरुष हमें वही मार्ग देते हैं। यह जो सेवा भाव है, यह जो सत्संग है, यह जो साधना है, हमें अहंकार शून्य बनाकर हमें सहज बनाती है, हमें सरस बनाती है, हमें सरल बनाती है, हमें स्वाभाविक बनाती है।
और हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर गतिमान रखती है।